नमस्कार दोस्तों, ये है मनसा देवी ग्राम जो कि ऋषिकेश की भीड़ भाड़ इलाके से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पे है। जो कि रेलवे स्टेशन नया पड़ रहा है, वो भी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ही पड़ता है यहाँ से। आज की जो प्रॉपर्टी है वो मनसा देवी ग्राम की ही है। चलिए फिर देखते हैं प्रॉपर्टी। ये सूर्य उदय होते ही ये है हमारी प्रॉपर्टी। सूर्य उदय होते ही स्टार्टिंग में यहाँ पे गायें सांड सब आ जाते हैं धूप की किरण लेने के लिए। देखे जैसे अभी अभी सूर्य उदय हुआ है तो पहली किरण घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के अंदर प्रवेश करते ही सामने आपको बरामदा स्लैश पार्किंग यहाँ पे आप पार्किंग भी कर सकते हैं और ये आपका बरामदा है। यहाँ पे आप कुर्सी लगा के आराम से बैठ भी सकते हैं। सूरज की पहली किरणें जो हैं उनको आप इंजॉय कर सकते हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको बाथरूम वॉशरूम बाथरूम। हाँ, मतलब एक है टॉयलेट और एक है बाथरूम। और यहाँ से मिलेगी ऊपर जाने की, छत पे जाने का रास्ता। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक छुई मुई का पेड़, जो कि आपने आई डोंट थिंक, वैसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बट काफ़ी सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। ये वैसा पेड़ होता है कि लाइक छूते ही क्लोज हो जाएगा, देखा, शर्मा जाता है जब इसे बोलते हैं छुई मुई का पेड़। और ये पहले पौधा था, अब धीरे धीरे पेड़ बन गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी का स्रोत बहुत अच्छा है, जिस वजह से पेड़ अच्छे खासे, पौधे अच्छे खासे ग्रोथ कर जाते हैं और वो पूरे के पूरे पेड़ बन जाते हैं। फिर उसके बाद अब चलते हैं हम अंदर देखते हैं। अंदर देख रहे हैं आप, सूरज की पहली किरण घर के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पे प्रवेश करते ही यहाँ पे आपको मिलता है एक हॉल। ये होगा मेन जो हॉल होता है वो हॉल है। यहाँ पे आप सोफे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने फ़िलहाल पार्किंग कर रखी है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग हैं नहीं तो यहाँ पे बैठेंगे या कहाँ बैठेंगे, इस वजह से हमने यहाँ पे पार्किंग कर रखी है। और पार्किंग आप अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, जिस तरीके से बताया। यहाँ पे आराम से 3-4 इवन, हाँ 4 बोल रहा हूँ, 4 भी गाड़ी बोल रहा हूँ कि 4 बाइक पार्क हो सकते हैं। और इवन छोटी गाड़ी अगर आपको मारती है तो वो भी गेट खुलने के बाद आराम से अंदर चढ़ जाती है। बगल वाला जो प्लॉट है उसमें ऑलरेडी वो गाड़ी पार्क करते हैं अंदर। अब अंदर चलते हैं। एक बार हॉल में आपको एक खुने से दिखा देता हूँ कि लाइक, क्योंकि कभी कभी कैमरा सही तरीके से नहीं दिखा पाता, तो अब आपको दिख रहा होगा कि अच्छा खासा बड़ा हॉल है। फिर उसके बाद आपको एक उल्टे हाथ को यहाँ पे एक वो पड़ेगा, एक बेडरूम, बीच में एक बेडरूम, और सीधे हाथ को यहाँ पे आपको पड़ेगी किचन। और किचन के अंदर देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सूरज की रोशनी है, तो सामने जो खिड़की है उसमें से सूरज की पहली किरण आपके किचन में प्रवेश करेगी। अच्छा खासा किचन को थोड़ा सा गर्म कर देगी, यू नो। सूरज की रोशनी जहाँ पे आती है वहाँ पे कीटाणु नहीं होते, इसी वजह से यहाँ पे कीटाणु मुक्त आपको किचन मिलेगी। और वो भी पूरी मार्बल फिनिश के साथ और टाइलिंग के साथ। पूरी टाइलिंग हो रखी है, मार्बल फिनिश है, हर एक ऊपर छत पे डिज़ाइन बना हुआ है और यहाँ पे टाइलिंग करवा रखी है। और यहाँ पे जो सैनिटरी सिस्टम है ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें कभी भी वाटर लॉगिंग नहीं होता। अभी आप ये पानी गिरते हुए देख रही हैं, अभी मोटर चल रखी है। यहाँ पे आप 24 घंटे में से कभी भी आप मोटर चला सकते हैं। यहाँ पे पानी का कोई भी कभी भी स्टॉपेज नहीं होती। अब इसी बात पे आप चलते हैं किचन से बाहर। एक बार किचन का साइज देख लीजिए, और अच्छा खासा, मतलब सही बोलूँ तो बहुत अच्छी खासी स्पेसियस किचन है। यहाँ पे आपको कभी भी बोले ना, तो किचन किसी की छोटी होती है कि लाइक 2 बंदे खड़े हो गए तो इधर उधर नहीं चल पाते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 5-6 बंदों की जगह है, लाइन से खड़े होकर हो सकते हैं, खाना बना सकते हैं। मुझे नहीं पता वैसे 5 बंदे यहाँ पे क्या करेंगे, बट फिर भी बाई चांस उनका खड़ा होने का मन करे। अब हम सीधे हाथ को जाएंगे और देखेंगे अब अपना पहला बेडरूम। ये है हमारा पहला बेडरूम, और जो कि अभी सिंगल बेड लगा हुआ है। और यहाँ पे आपकी वो आ जाएगी अलमीरा, ये जो भी बोलते हैं, जो अपनी भाषा, आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं वो आ जाएगा। और सामने पीछे आपको एक और खिड़की मिल जाएगी। वो खिड़की है उस दरवाजे के थ्रू, वो एक दरवाज़ा है, दिख ही रहा होगा आपको। और ऊपर पंखा लगा हुआ है, अच्छा खासा डिज़ाइन बना हुआ है और अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फिटिंग भी रखी है, नाइस। फिर उसके बाद देखते हैं वही टाइलिंग जो मेन टाइलिंग थी वही कंटिन्यू हो रही है। और कंटिन्यू होते हुए ये पूरे वो बेडरूम में होते हुए पीछे वाले डोर पे जाती है। पीछे डोर पे लगा पड़ा है एक ये ट्यूबवेल लगा पड़ा है, और ऊपर है रोशनदान, जहाँ से अंदर रोशनी आती है और इवन हवा भी बाहर जाती है। मतलब अच्छा खासा हवा का फ्लो होता है, सामने से हवा एंटर करती है और यहाँ से एग्जिस्ट कर जाती है गर्म हवाओं के। यहाँ पे लगी पड़ी है मोटर, और ये यहाँ पे लगा पड़ा है ट्यूबवेल एक ऐसा है कि लाइक इसमें 24 घंटे पानी आता है, तो इसका मतलब आप मोटर कभी भी चला सकते हैं जब आपका मन करे।
अब हम बाहर की तरफ प्रस्थान करते हैं और दूसरा बेडरूम, आपको जो मेन बेडरूम है वो दिखाते हैं। ये है हमारा मेन बेडरूम, जिसको बोले आप मास्टर बेडरूम बोले या मेन बेडरूम बोले। और इसमें डबल बेड लगे पड़े हैं, तो इसमें अच्छा खासा, इसमें इवन 3 बंदे सो सकते हैं, इसलिए इतना अच्छा खासा स्पेस है। सामने लगा पड़ा है एसी और ऊपर पंखा भी लगा हुआ है, दोनों चीज़ जो आपको चलाना चाहें। और अब दिखा देता हूँ मैं आपको कि जो सूरज की पहली किरण है वो आपके पड़ेगी बिल्कुल सर के ऊपर, बिल्कुल माथे पे, और सूरज के दर्शन आपको इवन बेड से ही हो जाएंगे। वैसे ये बहुत ज़्यादा, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा लकी वाली बात है कि सूरज के दर्शन आपको सामने ही हो रहे हैं, वरना दिल्ली में तो सूरज देखना आजकल मुश्किल हो जाता है, पोल्यूशन इतना हो गया है। तो ऋषिकेश की ये खासियत है। अब यहाँ पे भी वही टाइलिंग लगी पड़ी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मैं एक बार पीछे होकर दिखा देता हूँ आपको। देखा, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अब एक बार बाहर चलते हैं और मैं एक बार बाहर की टाइलिंग आपको दिखाना भूल गया हूँ और छत पे ले जाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लगी पड़ी है रगड़ टाइल, यहाँ पे मोटी टाइल होती है जो कि सामने वरांडा में लगती है, तो यहाँ पे लगी पड़ी है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं, ये धूप में गर्म नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे आप गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हो और ये टूटेगी भी नहीं, उनका वेट आराम से सह लेगी। अब आप चलते हैं ऊपर और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये छत है, 1 फ्लोर है, यहाँ पे ज़्यादातर आसपास दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड। अब देखेंगे यहाँ से हम सामने आ रहे हैं कि हमारे सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं और आस पास भी खाली प्लॉट हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बने हुए, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड फ्लोर बने हुए हैं, तो आसपास ऑलमोस्ट खाली है। पीछे पूरा जंगल का एरिया है, इस साइड भी और उस साइड पीछे भी जंगल का एरिया है। जो पीछे पेड़ दिख रहे हैं वो जंगल वहाँ से स्टार्ट हो चुका है, वो जो मेन पेड़ है वो भी जंगल चालू हो चुका है। तो बिल्कुल शांति है यहाँ पे, कोई वो नहीं है। और अच्छा खासा बड़ा जो एरिया है ये है 110 या 106। इस बात का मुझे आपको मैं जो नीचे दिखाया था, आपको हवादानी दिखाई थी, वो ये है। यहाँ से आपको, और यहीं पे बाहर एसी का वो लगा हुआ है। अब आप ऑलमोस्ट आपने देख ही लिया है पूरा रूम, पूरा घर का टूर। अब ऑलमोस्ट आपने पूरे घर का टूर देख ही लिया है। अब नीचे उतरते हैं। मैंने आपको वॉशरूम नहीं दिखाया, ये है नॉर्मल वॉशरूम, बाथरूम, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। यहीं पे आपको फ्रेश पानी और टंकी का पानी मिल जाएगा और यहीं पे ही वाटर की फैसिलिटी है। और ये है बाथरूम। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, ये था हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। बेसिकली ये हमने पिताश्री के लिए लिया था, जो प्लॉट है ऋषिकेश में। बट अब इस समय पापा की एज ऐसी हो चुकी है कि हम चाहते नहीं कि पापा वहाँ पे अकेले रहें, तो बस उसी कारण की वजह से वो प्लॉट निकाल रहे हैं। तो आपको अगर उस प्लॉट के बारे में अगर कुछ भी चीज़ जानना होगा, से पूरी वीडियो है, सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है। बट अगर आपको प्राइस पॉइंट क्या है, क्या रेट है, वो सभी पता करना हो, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपका जो नंबर है वो नंबर आ जाएगा, आप उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। प्लीज़ 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 रात को 8 बजे के बाद कॉल ना करें। और इसी बात पे मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और अगर आप और भी ऋषिकेश के अंदर कोई प्रॉपर्टी देखना चाहें, तो वो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे, ठीक है। अब चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और